तसला पकड़ा दिया मुंडे में, बाल झड़ गया। भाइयों बताओ, ताली बजाओ यार थोड़ा से। एमए करके रिक्शा में जो है एमए करके और रिक्शा चला के दूठो मंजनपुर से भरवारी छोड़ते हैं। ये सरकार थी, क्या कहेंगे 24? सरकारी नौकरी जैसे अगर किसी को मिली भी, उसको भी आप 4 साल में डिसबैलेंस कर देंगे तो वो क्या करेगा? 4 साल के बाद क्या करेगा? नमस्कार, मैं आ चुका हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे और ये कौशाम्बी लोकसभा संसदीय सीट है। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान करीब करीब संपन्न होने के कगार पे है और मतदाता लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए मतदान करके आ रहे हैं और इनसे राय जानेंगे कि क्या 2024 में लोकतंत्र का ये पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान किस पक्ष में करते हैं। क्या सत्ता बदलाव के लिए करेंगे या उसी को रिपीट करने के लिए करेंगे। हमारे साथ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इन सब से राय जानेंगे कि आखिर क्या 2024 का लोकसभा चुनाव सत्ता परिवर्तन के लिए होगा, क्या मुद्दे होंगे इनके। स्वागत है आपका चैनल में। बदलाव के लिए भैया। अच्छा, बदलाव के लिए क्या कहेंगे 2024 में? एक तरफ युवा कैंडिडेट है पुष्पेंद्र सरोज। युवा जी, युवा हमारे जो है देश के सबसे भविष्य बनाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे वो, क्योंकि हम जब बूढ़े होंगे तो हमारे ही युवक हमारा साथ देंगे, बूढ़े हमारे नहीं साथ देंगे। ये नहीं जानते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के IAS PCS करके एक सब्जी की दुकान खोल रहे हैं। आप बताइए, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ईंटा गारा कर रहे हैं, आप बताइए कि हम क्या करें। हमारे भुखमरी मची हुई है इस देश में। सरकार तो कह रही गल्ला दे दिया, आवास दे दिया। 5 किलो राशन में क्या होता है? 5 किलो राशन में क्या होता है? तसला पकड़ा दिया मुंडे में, बाल झड़ गया। भाइयों बताओ, ताली बजाओ यार थोड़ा से। एमए करके रिक्शा में जो है एमए करके और रिक्शा चला के दूठो मंजनपुर से भरवारी छोड़ते हैं। हमारी सरकार थी 100 नंबर थी, एक फ़ोन करते थे एम्बुलेंस खड़ी हो जाती थी। आज उसको जो हटा के दूसरा कर दिए, 102 112 कर दिए। क्यों कर दिए भाई? हम ये कहते हैं कि हमारे नेता जो हैं, लेकिन हमारे बच्चों का पढ़ लिख के पेपर लीक करा देते हो। हाँ, बच्चों को सब्जी भी बिचवा रहे हो, ईंटा गारा करवा रहे हो, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? चोरी करेंगे या कत्ल करेंगे और क्या करेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा हमारा बना हुआ है। नए युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, हम जो जहाँ नौकरी भी करते थे वहाँ से भी हमको हटा दिया गया है। अब बताइए, वहाँ से जहाँ जो हमें पल्लेदारी करते थे वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। मेरे सारे साथी पल्लेदार भाई खड़े हैं यहाँ पे, सबको हटा दिया गया है। बताइए, 24 में बदलाव, 24 में अखिलेश सरकार जी, गठबंधन की सरकार। हाँ। क्या कहेंगे 24? सरकारी नौकरी जैसे अगर किसी को मिली भी, उसको भी आप 4 साल में डिसबैलेंस कर देंगे तो वो क्या करेगा? 4 साल के बाद क्या करेगा? अग्निवीर योजना 4 साल। हाँ, अग्निवीर योजना ये नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ नहीं चलेगा अग्निवीर योजना। यहाँ सम्मान चाहिए। कहीं अब की बार परिवर्तन की बयार होगा। परिवर्तन होगा आपकी जौन ताम परिवर्तन होगा कि दिमाग खराब हो जाएगा अच्छों का। यहाँ के बीजेपी सिटिंग सांसद है, वो तो कह रहे हैं कि बढ़िया झमाझम काम कर दिया। ठीक है, हम कहते हैं आपकी बगिया में आम टोर रहे हूँ, आपकी उनका काम खत्म। कंटिया से बहुत तोड़ी नाम हम न टोर पड़ी है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी सांसद विनोद सोनकर हैं, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। आप भी क्या कहेंगे यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के? आज मतदान हो रहा है और आखिरी समय पे चल रहा है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो चल रहा है वर्तमान में, हम तो वही चाह रहे हैं कि मोदी जी हमारे ये कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं वर्तमान में परिवर्तन तो सभी कोई चाह रहा है, जैसे कि सब चाह रहे हैं वैसे हम भी चाह रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं अपने हिसाब से, अच्छा कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय है। और आप क्या कहेंगे? आज लोकतंत्र का पर्व है, मतदान अभी करके आप आए होंगे, हाँ है ना? अरे थोड़ा दिखाएंगे तो हमारे दर्शकों को दिखेगा कि मतदान करके आ रहे हैं लोग। क्या कहेंगे 24 में बदलाव जरूरी है कि सत्ता वही रहनी चाहिए? बदलाव जरूरी है। यूपी की 80 सीटों में कितनी सीटें जीत दर्ज कर पाएगा एनडीए गठबंधन? अरे अब इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी यहाँ से बदलाव, फिर भी यहाँ से यहाँ बदलाव होएगा। कम से कम 50। एनडीए गठबंधन यूपी में 50 सीटें जीत दर्ज करेगा। 50 सीट। अगर देखा जाए तो एक तरफ
अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया है और वहीं ये अगर आपको बता दें दर्शकों से, ये कौशाम्बी लोकसभा सीट है और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया, 2 सीट पे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने कब्जा किया और बीजेपी के यहाँ से खाता नहीं खुला। और ये वही सीट में मैं खड़ा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उनका ये गृह जनपद है, उनका ये विधानसभा क्षेत्र भी आता है और वहीं के ये मतदाता हैं। तो क्या 2022 में जिस प्रकार से यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीत दर्ज की, तो क्या 24 में फिर से वही जीत दर्ज कर पाएगी? बिल्कुल वही जीत होगी, वही जीत होगी जो 22 वाली ही होगी, अब बहुत फुल बहुमत से होगी।